मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब हम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आगे से काफ़ी बेटर है। और यहाँ सैजू माता जा रही है स्कूल। सत श्री अकाल करो, पूछो कैसे हो। सब जा रही है मैडम स्कूल। रेडी होके खड़ी हुई थी और बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो इसलिए सरदार जी कह रहे 2 मिनट रुक जाओ। स्कूल तो बिल्कुल बैक साइड पे है यहाँ पे, और कह रहे कि 2 मिनट रुक जाए तो पूरी भीग जाएगी। तो इसलिए ये मैडम रुक गई यहाँ पे। है ना सैजू? है सैजू? तो कल हमने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि एक तो मेरी शोल्डर में पेन हो रहा था और ऊपर से मुझे कोल्ड फीवर सब कुछ हुआ है। अभी भी मेरा कोल्ड ठीक नहीं हुआ। मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मेरा कोल्ड है जो बहुत बुरी तरह से मुझे होता है। और मेरा कोल्ड बहुत ही बुरा है, मतलब ऐसा होता है कि अगर एक बार कोल्ड हो जाए ना, उसके बाद हफ्ता तो कहीं नहीं गया कि मेरा ख़राब होगा ही होगा। तो इस वजह से चलो कोई बात नहीं। अभी वैसे तो काफ़ी बेटर है मेरा शोल्डर भी, और वैसे भी ठीक है। तो कल भी इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम व्लॉग। अभी तो कितने बजे हैं? 7 बजे, पूरे 7 बज चुके हैं। सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अम्ब्रेला लेके, आपकी अम्ब्रेला टूट गई। नई लाल लेके आएंगे, ठीक है। सैजू की अम्ब्रेला थी जो वहाँ से पापा ने लेके भेजी थी, तो वो अम्ब्रेला टूट चुकी है। उसकी जो तारें होती हैं वो निकल गई हैं, क्योंकि ये घर पे ही उसके साथ खेलती रहती थी और उसकी जो तार थी वो निकल गई है। अब उसकी तार जोड़ने की कोशिश करती हूँ, बट एक जोड़ती तो दूसरी निकल जाती है, तो इस वजह से वो ख़राब हो गई। है ना सैजू? तो कोई बात नहीं। अभी जो माता अभी तैयार खड़ी है बिल्कुल। है सैजू माता? सैजू बिल्कुल रेडी है, वेट कर रही है बस डैडी का ना। है ना? बारिश तो रुक जाए। बारिश बहुत तेज बारिश होने लग गई है एकदम से ही बारिश। बस हमने फ़ोन ही किया है कि लेने आ जाओ इसे, और ऊपर से वो कह रहे कि बारिश हो गई, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक छोड़ के भी नहीं आएंगे। तो देखते हैं। थोड़ा सा पानी भर गया हैं? थोड़ा सा पानी भर गया। कहाँ पे भर गया? अभी ये खड़ी है बारिश में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं 7 शाम के, और अभी मैंने जोत जलाई है और अभी मैं फ्री हुई थी। और सुबह से मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। सुबह जब सहज को स्कूल भेजना था उसके बाद मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। तो ऐसा था कि सारा दिन मैंने भी दवाई खाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ़र्क था, तो दवाई खा के मैं भी सो जाती थी। 2-3 दिन हो गए जब से मुझे चोट लगी है, तब से मेरा यही हो रहा है कि दवाई खाती हूँ और सो जाती हूँ। तो उसके बाद ना व्लॉग बनाया जाता है ना ही कुछ और काम होता है। मतलब कि मेरे घर में इतना ज़्यादा काम अब खिलर चुका है कि बहुत ही ज़्यादा सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मेरे इस शोल्डर की वजह से कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा काम भी कर लूँ। बट आज थोड़ा सा बेटर है, तो आज मैं किचन में भी घुसी हूँ क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में खाना भी नहीं बन रहा था। मैंने एक दिन तो रोटी भी नानी के घर से बनवा के मंगवाई थी कि हाँ नानी भेज दो, मेरे से बिल्कुल भी हाथ चल ही नहीं रहा था। तो आज बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है, टचवुड बहुत बेटर है। तो आज मैं खाना बना रही हूँ। क्या बनाऊँगी? मैं आज बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मन्ना आई हुई है दोपहर से, और मनन कह रही थी कि भापा पर जाई मैं यहीं रहूँगी, आप पुलाव बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से कह रही थी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया होगा कि उसने मेरे को बोला था कि मैं आऊँगी, और मैंने उस दिन चावल भी बहुत ज़्यादा बना दिए थे, बट मन्ना आई नहीं थी। तो इसलिए अभी बनाऊँगी चावल।
अभी मेरा गला इतना बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है मेरा गला भी, क्योंकि कोल्ड और कफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ है। तो फीवर भी हो गया था मुझे इसी बीच में। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है, मौसम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ मतलब इस बार तो मुझे ऐसा हुआ है कि सब कुछ एक साथ ही स्टार्ट हो गया, कफ, कोल्ड, फीवर भी, और ऊपर से मैं गिर गई, चोट भी लग गई, ये सब कुछ ना एक साथ मेरे साथ हो गया। तो बड़ा वो हो रहा है कि यार कम से कम कुछ तो रह जाता, कि बॉडी में थोड़ी सी जान तो बचती कि हाँ मैं ये काम छोड़ के चलो दूसरा काम तो मैं कर ही सकती थी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल पड़ गई मैं बेड पे इस बार। तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं बहुत बहुत ठीक हूँ, मतलब इतना ठीक हूँ कि हाँ मैं उठ के अपने लिए काम कर सकती हूँ। मतलब 2 दिन मेरे साथ ये था कि मैं उठ के काम भी नहीं कर पा रही थी, मुझे किसी को कहना पड़ता था कि आज ये काम कर दो, आज ये काम कर दो। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को किसी से काम करवाना अच्छा लगता भी नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लगता था बट अब मैं ठीक हूँ। तो अभी खाना बनाने के लिए उठी थी, तो मैंने भी बोला सरदार जी को कि मेरा भी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ कुछ और बनवा लो। तो कह रहे थे या तो कुछ ऐसा बना लो, अंडे की भुर्जी हो गई या फिर कुछ ऐसा। मैं कहा ऐसा मुझे कुछ नहीं खाना है। फिर मनन भी बोलने लग गई कि हाँ पर जाए तुम चावल ही बना लो, रहने दो, कुछ मत बनाओ। तो फिर मैंने चावल बनाए। साहेब तो आया ही नहीं था आज, सिर्फ मन्नाई थी मेरे पास, तो उसे पता भी नहीं था कि मैं गिर गई। एक्चुअली एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। ऐसा हुआ था कि परसों, हाँ पर 3 दिन हो गए मैं गिरी थी। 3 दिन पहले ही मनन को सपना आया था कि परजाई गिर गई। तो अभी मुझे वो आके बता रही कि परजाई मुझे सपना भी आया था कि आप गिर गए। तो मैंने घर वालों को बताया, तो घर वाले बोले कि रहने दें, उसे मत बताइए, वो गुस्सा कर जाएगी। मैं कहा पागल, मुझे बता ही देती, बताती तो कम से कम मुझे, मैं अलर्ट तो हो जाती कि हाँ मैं गिरने वाली हूँ। कह रही मुझे क्या पता परजाई वो सपना सच हो जाएगा, और मैं सही में गिर गई। शुक्र करो उसने तो ये सपना देखा था कि मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिरी हूँ, बट मैं 3rd फ्लोर से नीचे नहीं गिरी थी, मैं तो अपने बाहर बरामदे में ही गिर गई थी। तो मैं इतना हंसी आके, मुझे उसने इतना हंसाया कि परजाई गिर गई और मनन को सपना पहले आ गया। मैं कहा बहन ऐसे सपने तो पहले हमें बता दिया कर, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो कभी कभी ऐसा माइंड में ना चल जाता है कि यार मैंने सपना देखा था और ऐसा हो भी गया। तो बस उसी बात पे हम मजाक भी कर रहे थे, मामा भी मेरे साथ मजाक करने लग गए। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। तो कोई बात नहीं। तो अभी दूध गर्म हो रहा है और अभी मैं बनाऊंगी चावल। अभी दूध तो गर्म हो चुका है, इसे नीचे उतारूंगी, कढ़ाई रखूंगी। पहले मैं कढ़ाई रखने की सोची थी, बट मैंने कहा पहले इसे दूध गर्म कर लूँ, नहीं तो ऐसा होता ना कि दूध को पीठ दिखाओ तो दूध बाहर आ जाता है कि हाँ मुझे तो पीठ दिखा दी है, मैं तो बाहर निकलूँ पहले। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मोस्टली जब भी मैं कुछ काम करने वाली होती हूँ ना और दूध पास में रखा हुआ होता है, तो मेरा हमेशा दूध उबलता ही है। तो मैंने सोचा कि पहले दूध गर्म कर लूँ, उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में लगाएंगे तड़का। और आज मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने जब मैंने तेल डाला ना, तो तेल ना थोड़ा सा बच गया था, मतलब पॉलीथीन में सरसों का तेल की जो पैकेट आती है वो बच गई थी। तो मैंने उसे उसमें किसमें कह सकते हैं गड़वी में डाल के मैंने साइड में रख दिया था कि पहले ये यूज़ हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे वाला जो डब्बे वाला है वो यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैंने निकाल लिए चावल। तो चावल मैंने एक ही गिलास बनाने थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाने नहीं थे, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं। और फिर उसके बाद सुबह सुबह के जो चावल, जो रात के रखे चावल होते हैं, वो मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बट आज मेरा गला भी ख़राब है, तो चावल ठंडे भी होते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाए ही नहीं हैं। तो इसलिए अभी मैंने थोड़े से चावल बनाए हैं। अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो सरदार जी गुस्से होंगे कि सुबह भी वही खा रही है और तेरा गला पहले ही ख़राब है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़े से बनाऊंगी। अगर इसमें से बच जाते हैं तो खाऊंगी, अदरवाइज़ तो नहीं खाऊंगी मैं। तो अभी बनाते हैं चावल, और साथ में देखूंगी अगर चटनी बनानी हुई तो बनाऊंगी, नहीं तो वही पुदीने वाली चटनी है तो खट्टी होगी तो गला ख़राब करेगी, तो इसलिए शायद वो भी नहीं बनाऊंगी मैं। तो पुदीना, प्याज, टमाटर डाल के मैं सरदार जी के लिए चटनी बना देती हूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे लग चुका है तड़का।
इसे मैंने सोयाबीन, मटर और आलू डाले हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले बोला था कि हैवी नहीं बनाने, सिर्फ थोड़े से प्याज और ये टमाटर तो बहुत महंगे हैं इसलिए टमाटर तो डालिए मत ना, और आलू, सोयाबीन की बड़ी और मटर भी मैंने सफल मटर मंगवाए हैं जो शॉप पे होते हैं, क्योंकि हरे मटर मिल ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़े से मुझे सफल मटर ही ला दो दुकान से। तो दुकान से मुझे इन्होंने सफल मटर ला दिए थे, और इधर मैंने सब मसाले वसाले डाल के सब तड़का लगा दिया मैंने अभी से। और अभी से थोड़े टाइम के लिए ना मैं रखूँगी, क्योंकि जो ये सोयाबीन की वड़ी होती है ना, ये थोड़ा सा पानी सोखती हैं, तो पहले मैं हल्का सा पानी डाल के इसे रख दूँगी, क्योंकि ये पानी सोख ले अच्छी तरह, फिर उसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि चावल कभी कभी कच्चे रह जाते हैं, और सोयाबीन की जो वड़ी होती है वो सारा पानी सोख लेती है, तो इसलिए अभी मैंने इसमें पानी डालूँगी और इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि पहले ये हो जाए और उसके बाद मैं सारे चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि हाँ थोड़ी ना चावल में या कसर रह जाती है या वड़ी में कसर रह जाती है, तो इसलिए पहले अभी ये काम नहीं, क्योंकि अभी तो थोड़े से चावल बनने हैं, तो इसलिए आराम से बनने दो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ये मसाला भुन भी गया है, तो सोयाबीन की वड़ी भी मैंने देखी थी कि अच्छी तरह से ना वो हो गई है, सॉफ्ट हो चुकी है। वैसे तो पानी में भिगो के भी ये सॉफ्ट हो जाती है, बट जब इसे अच्छी तरह आप रख दिया था ना तो और सॉफ्ट हो गई थी। तो अभी चावल भी मैंने डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिया है, पहले ही मैंने डाल के रखा हुआ था पानी चावलों में। तो अभी फटाफट से इसे ढक देते हैं, ढकेंगे और 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे चावल बनने में, क्योंकि पहले मसाला भी भुना गया और पानी भी उतना ही डला है चावलों में, तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं। और इधर जब हम अंदर आए तो सिमरत हमारी इतनी शैतान है कि डैडी ने अपने लिए आम निकाले थे। आम तो ये हमेशा डैडी के साथ खाती ही खाती है, जब डैडी रोटी खाने बैठते तो इतनी शैतान है कि मतलब आम डैडी ने काटे हैं तो फटाफट से उठाए और खाने स्टार्ट कर दिए, और ऐसे खा रही हैं जैसे पता नहीं जन्मों से इन्होंने आम नहीं खाए होते। हम इतना हंस रहे थे, मैं, मन्ना, डैडी, सब हम खड़े होके इतना बैठ के मतलब इतना हंस रहे थे कि यार कैसे खा रही हैं दोनों जनी, जैसे इन्होंने कभी कुछ खाया ही ना हो। तो इनकी भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि हाँ इसे भी हम दिखाएंगे मम्मी को। मतलब मम्मी जब व्लॉग देखती हैं तब मैंने सोचा, मैं कहा मम्मी को दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे पीछे से बच्चे क्या करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग इसका शूट किया था। तो ये बहुत ही बुरी लग रही थी, देखो सिमरत तो बहुत ही बुरी लग रही है। मतलब हमें इतनी हंसी आ रही थी कि हम खुद की हंसी को हम रोक भी नहीं पा रहे थे। तो ये हरकतें कर रही थी, और जब इसे पता चला कि इसे वैसे पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मन्ना वीडियो बना रही थी तो इसे पता नहीं था, बट जब इसे पता चला ना तो ये ज़्यादा करने लग गई। वैसे अभी तक इसे पता है नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं इसकी। तो अभी इसे खाने देते हैं मैंगो, इंजॉय करने देते हैं, और डैडी खा रहे हैं खाना। और मेरी आवाज़ भी बहुत भारी हो चुकी है, बहुत ही भारी हो चुकी है। और यहाँ मैं सिमरत को कह रही हूँ, मैं कहा सिमरत आपने मैंगो खा लिया है? तो यहाँ बन चुका है हमारा पुलाव। तो मनन को मैंने बोला, मैंने कहा मनन तू खा ले, तो वो कह रही नहीं बजाई मेरे को आपके साथ ही खाना है, यहाँ वीरे आ जाएंगे फिर खाएंगे। मैं कहा तुझे घर भी जाना है, टाइम भी बहुत हो गया है। तो फिर बोल रही थी नहीं आप भी थोड़े से खा लो। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी खा लूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद दवाई खानी थी, तो इसलिए मैंने और मनन ने अपने चावल ले लिए और हम अंदर बैठ के आराम से खाने लगे। और इसी बीच में सिमरत ने फिर से शरारतें करनी शुरू कर दी, मेरी प्लेट में भी, मनन की प्लेट में भी। तो बच्चे होते हैं ना कि सबकी प्लेट्स में से खा के उनका पेट भर जाता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो अभी आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सुबह मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। ओके फ्रेंड्स, इंजॉय करते हैं हम चावल। जिसने खाने हैं वो भी आ जाओ और खा लो, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने किचन में घुस के चावल बनाए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।